हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द फेलोशिप ऑफ द पैन। जैसा कि हमने पिछले क्लास में पिजिन पे हमने पूरी थ्योरी समझ ली थी और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं ना इस पे क्वेश्चंस की एक वीडियो लेके आ जाऊंगा, क्योंकि कितना भी थ्योरी पढ़ लें आरपीएससी आजकल बड़ा लाइक डिटेल में पूछती है। और आपको सेंटेंस, जो क्वेश्चन का जो सेंटेंस आएगा वही 2-3 लाइन का आएगा, तो आपको उसमें कैसे पिक करना है, आपको अप्लाई कैसे करना है नोट्स के, विदाउट पीवाईक्यू, विदाउट एमसीक्यू एग्जाम्स में जाने में बहुत खतरा है। क्योंकि आपके सिर्फ 60% चांसेस ही है कि आपके क्वेश्चन सही होगा अगर आपने किसी भी चीज़ की नोट्स पढ़ के जा रहे हो। तो आप वहीं आप एमसीक्यू वगैरह लगा के जाते हो, पीवाईक्यू और एमसीक्यू, तो आपको अप्लाई करना आ जाता है और फिर 90% प्रॉबिलिटी सही हो जाती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं ऐसा, जो एजुकेटर्स होते हैं वो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं। हम आज 20 क्वेश्चन करेंगे और 20 क्वेश्चन में हम इसे अप्लाई करेंगे। और ये इसमें जो जैसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने हर चीज़ इसमें एनरिच डाल दी है। तो आप लेट्स बिगिन द सेशन, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंगल डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ अ पिजिन लैंग्वेज, ठीक है। तो इसमें से ना कौन सा एक सिंगल डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक है पिजिन लैंग्वेज का, ठीक है। ठीक है, तो फर्स्ट है, इट इज़ रिटन यूजिंग यूरोपियन अल्फ़ाबेट। ऐसा तो कुछ नहीं है ना, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। बी, इट हैज़ नो नेटिव स्पीकर। तो आपको याद रखना, मैंने 3-4 फ्रेजेस तो आपको उस क्लास में रटवाई दिए थे। अगर जिसने नहीं देखी तो पहले आप वो थ्योरी वाली सेशन आप देख के आ सकते हो, तभी आपका ये प्रूडेंट रहेगा, ठीक है। तो ये क्या, मैंने बार बार कहा था कि जो पिजिन होता है उसमें कोई नेटिव स्पीकर नहीं होता। कोई भी लैंग्वेज एक्स बनेगी L1 और L2 से, ठीक है, तो उसका है ना कोई एक्स का जो है ना कोई नेटिव स्पीकर नहीं होगा। फर्स्ट लैंग्वेज की तरह कोई उसे यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि बहुत अनस्टेबल रहेगी। ये बिगिनियर और एक इनिशियल फेज में ये बनती है ना, तो नो नेटिव स्पीकर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, और यहाँ वही लिखा हुआ है, बाई डिफाइनिंग अ पिजिन हैज़ नो नेटिव स्पीकर, इट इज़ लर्न एंड यूज एज अ सेकेंड लैंग्वेज ऑक्सिलरी कोड बाई अडल्ट फ्रॉम डिफरेंट स्पीच कम्युनिटीज़ फॉर बेसिक कम्युनिकेशन। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है सेकेंड लैंग्वेज कोड की तरह यूज़ होता है। तो आपको है ना ये जो इसमें से वेराइटीज़ ऑफ लैंग्वेज के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे ना, तो उसके अंदर आपको है ना वर्ड्स पकड़ने होंगे, ठीक है। आप वर्ड्स पकड़ोगे ना तभी समझ में आएगा। अगर आप सेंटेंस पढ़ने लग गए, पूरा सेंटेंस को डिटेल में जानने लग गए, तो आप कंफ्यूज होने के ज़्यादा चांसेस। आप वर्ड्स को उसमें ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2, द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड एथेमोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ द वर्ड पिजिन इज दैट इज ड्राइव फ्रॉम अ चाइनीज प्रोनाउंसिएशन ऑफ विच इंग्लिश वर्ड। तो हमने बार बार ये कहा था कि ये जो पिजिन है ये 1850 के अंदर ये फर्स्ट बार आया था। कब आया था? 1850 के अंदर आया था। और ये चाइनीज़ वर्ड, चाइनीज़ से ड्राइव किया गया है, चाइनीज़ इंग्लिश वर्ड से। और वो है पिजिनी, ठीक है। और उसका मीनिंग क्या होता है? तो मैंने कहा था बिजनेस होता है उसका मीनिंग, ठीक है। लिंग्विस्टिक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लिंग्विस्टिक्स वाइडली एक्सेप्टेड दैट पिजिन ओरिजिनेट फ्रॉम द 19th century, 1850 में हुआ था, ठीक है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ। चाइनीज़ कैटोनीज प्रोनाउंसिएशन ऑफ द इंग्लिश वर्ड बिजनेस। तो ये बिजनेस को जब चाइनीज़ के अंदर जब ट्रांसलेट करते हैं तो पिजिन। तो और सबसे ऑथेंटिक यही माना जाता है कि चाइनीज़ प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इन कॉन्टैक्ट लिंग्विस्टिक्स द डोमिनेंट लैंग्वेज दैट सप्लाइज द मेजोरिटी ऑफ द वोकेबलरी टू अ पिजिन इज रेफर टू एज। तो मैंने बताया था कि भाई एक जो लैंग्वेज एक्स बन रही है L1 और L2 से, है ना, तो एक ऐसी लैंग्वेज होगी जिसका इकोनॉमिक, जिनकी जो ऐसी क्लास होगी जो इकोनॉमिक सोशली बहुत पावरफुल होगी, तो उसका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होगा? 80%, जो कि हमने कहा था इंग्लैंड, ब्रिटेन, फ्रेंच, पोर्टुगीज, इनका तो 80% इनका होगा। और इनको हमने क्या बोला था? इनको हमने बोला था सुपर स्टेट लैंग्वेज और लेक्सिफर, ठीक है, आपको याद है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेक्सिफर और सुपर स्टेट लैंग्वेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग लिंग्विस्टिक फीचर इज टिपिकली ऑफ अ पिजिन लैंग्वेज। तो इसमें से कौन सा लिंग्विस्टिक फीचर है ना वो पिजिन लैंग्वेज का है, ठीक है। तो ए, एब्सेंस ऑफ इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिन्स, ठीक है। तो ए तो सही है, क्योंकि इन्फ्लेक्शन मॉर्फिन्स मैंने समझाया था। इन्फ्लेक्शन मॉर्फिन्स होता क्या है? जैसे भाई कैट है तो इसको हम कैट्स कर सकते हैं, ठीक, यानी ये जो कैट है, कैट को हमने क्या कैट्स कर दिया, ठीक है। और फ्लाई है तो हमने इसको फ्लाइज कर सकते हैं, ठीक है, फ्लाइज कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? फ्लाइंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पीछे आईएनजी लगा के हम एक नया वर्ड बनाते हैं ना, इन्हें कहते हैं इन्फ्लेक्शन मॉर्फिन्स, ठीक है। बट जो पिजिन होते हैं ना, पिजिन के अंदर बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज होती है। इसमें जेंडर का भी ध्यान नहीं दिया जाता और न ही प्लूरल बनाया जाता है, बस आप बोल दो, ठीक है। और बाकी आप अपने गेस्चर से समझा दो कि आप प्लूरल की बात कर रहे हो। तो यहाँ एब्सेंस ऑफ इन्फ्लेक्शन मॉर्फिन्स होता है, ठीक है। जैसे जो मैंने समझाया था, पिजिन सिंप्लीफाई ग्रामर बाय एलिमिनेटिंग इन्फ्लेक्शन मॉर्फोलॉजी। एग्जांपल, नो पास्ट टेंस ईडी नहीं लगता, नो प्लूरल लगता है, ना एस लगता है, ना पॉजिटिव लगता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द अर्ली हाईली अनस्टेबल एंड वेरिएबल स्टेज ऑफ अ
कॉन्टैक्ट स्पीच फॉर्म प्रिसीडिंग अ स्टेबल पिजिन इज टर्म्ड एज। तो मैंने बताया था कि भाई जब पिजिन तो बनता है, ठीक है, उससे पहले क्या होता है, उससे पहले प्री पिजिन बनता है, जहाँ पे सिर्फ लेक्सिकल और बहुत ज़्यादा है ना हमें ना वर्ड्स पे, सिर्फ वर्ड्स और गेस्चर पे फोकस किया जाता है, और उसे हम कहते हैं जार्गन, ठीक है। क्या कहते हैं? जार्गन, ठीक है। तो इसमें से जार्गन और प्री पिजिन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और जो कि मैंने समझाया था, बिफोर अ पिजन स्टेबलाइजेज इनटू अ रिकॉग्नाइज कॉन्टैक्ट सिस्टम इट एग्जिस्ट एज अनस्टेबल इंडिविजुअलिस्टिक जार्गन और पिजन, ठीक है। मैं ना पढ़ क्यों रहा हूँ अभी इंग्लिश का, क्यों पढ़ रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं समझा दूँ, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन हिंदी में नहीं आने वाला, मैंने समझा हिंदी में सकता हूँ, लेकिन आपको एक बार क्वेश्चन पूरे आपको भी पढ़ना है, इसलिए मैं क्वेश्चन भी पढ़ रहा हूँ, और मैंने एक्सप्लेनेशन भी इसलिए दिया है क्योंकि आप पढ़ोगे नहीं ना, जितना आप पढ़ोगे ना तभी आप हैबिचुअल होगे, रीडिंग कैपेसिटी आपकी बढ़ेगी, क्योंकि पेपर्स आजकल लेंथी आते हैं, और इस टॉपिक में से तो आजकल आरपीएससी ऐसे लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन ही बना रही है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट प्राइमरी सोशल फंक्शन हिस्टोरिकली ड्राइव्स द फॉर्मेशन ऑफ अ पिजन। तो फॉर्मेशन ऑफ पिजन क्यों हुआ था, तो मैंने बताया था, मैंने वो एग्जांपल दिया था, याद है आपको, कि ब्रिटेन के लोग चाइना जाते हैं तो किस लिए जाते हैं? ट्रेड के लिए जाते हैं। तो मोस्टली ट्रेड बार्टर सिस्टम के लिए ये हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ट्रेड, कमर्शियल बार्टर एंड बेसिक लेबर सुपरविजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इन टॉक पिसिंग द वर्ड ग्रास फ्रॉम इंग्लिश ग्रास रेफर टू ग्रास hair, beard and feathers, grass belong head, grass belong face, the phenomena is known as। तो मैंने ये बताया था, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया था कि पिजिन में क्या होता है कि एक ही वर्ड को है ना डिफरेंट डिफरेंट में भी यूज कर लिया जाता है, क्योंकि वोकेबलरी तो बहुत शॉर्ट ही होती है। तो एक ही, जैसे ग्रास है तो बाल भी ऐसे ही रहते हैं ग्रास की तरह, मतलब टेक्सचर वैसा ही होता है, तो उसे भी हम बोल दिया जाता है ग्रास बिलोंग हेड, ठीक है। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, तो मैंने इंपॉर्टेंट बोला था कि इसको कहते हैं पॉलीसेमी एंड सिमेंटिक एक्सटेंशन। क्या बोलते हैं? पॉलीसेमी एंड सिमेंटिक एक्सटेंशन। एक बार रिपीट कर लीजिए मेरे साथ में, पॉलीसेमी एंड सिमेंटिक एक्सटेंशन बोलते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लाइफ स्पैन ऑफ अ ट्रू पिजन इज करेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है लाइफ स्पैन ऑफ अ ट्रू पिजन का से, है ना। तो ए, पिजन परसिस्ट इनडिफाइनेटली फॉर 1000 ऑफ ईयर। ऐसा नहीं है, पिजन बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए रहती है, अगर वहाँ से ट्रेड सिस्टम्स खत्म हो जाते हैं तो पिजन भी मिलकर वहाँ से इरेडिकेट हो जाती है। जब वो पिजन जब क्रियोल बन जाती है, क्या क्रियोल बन जाती है, ठीक है, क्रियोल बन जाती है, तब फिर वो एक स्ट्रक्चर बन जाती है, क्योंकि यहाँ फिर नेटिवाइजेशन हो जाता है, वो नेटिव स्पीकर भी बोलने लग जाते हैं, फिर वो 1000 ऑफ ईयर्स तक रह सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी, पिजन्स आर इनहेरेंटली स्टेबल एंड इम्यून टू सोसाइटल चेंज। ये स्टेबल तो होती नहीं है, ये इनस्टेबल होती है ना। ऑप्शन नंबर बी कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, pigeons are usually short-lived and disappear when contact ends unless extended or creolized, ठीक है। तो यही मैंने समझाया था कि पिजन क्या होती है, ये ना डिसअपियर हो जाती है, अगर वो क्रियोल बनने जाएगी, क्रियोलाइज्ड हो जाएगी, तब तो वो रह जाएगी, ठीक है, नहीं तो वो जैसे ही ट्रेड खत्म हुआ तो वो भी खत्म हो जाएगी। जैसे हमने एग्जाम्पल भी देखा था कि जो फ्रांस के लोग हैं, फ्रांस के लोग ने जब वियतनाम लिया था, ठीक है, तो वियतनाम में क्या हुआ था, वियतनाम में क्या हुआ था, तो वियतनाम के अंदर उन्होंने बनाया था, फ्रेंच पिजिन आया था वहाँ पे, लेकिन फ्रेंच जैसे ही ट्रेड खत्म हुआ तो ये फ्रेंच पिजिन भी लुप्त हो गई, अब कहीं नहीं मिलती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, वो डिफाइंड अ पिजिन एज अ लैंग्वेज विथ मार्केटली रिड्यूस ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर लेक्सिकन एंड स्टाइलिस्टिक रेंज फॉर्म बाय टू म्यूचुअली अनइंटेलिजिबल स्पीच कम्युनिटीज़, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है पिजन की, मैंने कहा था ये आरपीएस ने आज तक तो डेफिनेशन नहीं पूछी, बट एक तो आप याद कर लीजिए कि डेविड क्रिस्टल की ये डेफिनेशन है, किसकी है? डेविड क्रिस्टल की। और क्या डेफिनेशन है? अ लैंग्वेज विद अ मार्केटली रिड्यूस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर लेक्सिकन एंड स्टाइलिस्टिक रेंज फॉर्म बाय टू म्यूचुअली अनइंटेलिजिबल स्पीच कम्युनिटीज़। तो ये डेफिनेशन किसने दी है? तो ये किसने है? डेविड क्रिस्टल ने दी है। तो इसमें से आप 2-3 वर्ड्स याद रख लीजिए कि रिड्यूस कर देती है, रिड्यूस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर लेक्सिकन एंड स्टाइलिस्टिक रेंज। तो इतना याद कर लीजिए, रिड्यूस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर लेक्सिकन एंड स्टाइलिस्टिक रेंज। तो ये किसने दी? डेविड क्रिस्टल ने दी है। क्वेश्चन नंबर 10, सब स्ट्रेट लैंग्वेज इन अ पिजन कॉन्टैक्ट सिचुएशन प्राइमरीली कॉन्ट्रीब्यूट टू द पिजन्स। तो सब स्ट्रेट जो लैंग्वेज होती है, जो कि सिर्फ 20% कंट्रीब्यूट करती है, जो कि वहाँ जैसे अफ्रीका की जो लैंग्वेज है, तो अफ्रीकन के जो ओरिजिनल लैंग्वेज है उसमें क्या हुआ, ये जो कॉलोनाइजर्स थे वो आए और 80% उन्होंने कंट्रीब्यूशन कर दिया, ठीक है। अब सिर्फ अफ्रीकन जो लैंग्वेज है, जो L2 है, वो सिर्फ 20% ही कंट्रीब्यूशन दे रही है, जो ओरिजिनल एक्स लैंग्वेज है। मतलब जिनको ये समझ में नहीं आ रहा, आप मेरा जो फर्स्ट लेक्चर है इसके ऊपर, जहाँ पे हमने थ्योरी बहुत डिटेल में की है, आप वो देखिए,
तो भी मैंने कोशिश की है कि समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर तो भी नहीं आ रहा तो आप वो फर्स्ट देखिए, फिर आपके ये क्वेश्चंस बिल्कुल इजीली सॉल्व होने लग जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को, तो ये जो सब स्टेट लैंग्वेज है ये क्या कंट्रीब्यूट करती है, तो ये कंट्रीब्यूट करती है, मैंने इंपॉर्टेंट बताया था, मैंने कहा था आप ये याद कर लिए। तो जो सब स्टेट होती है वो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, फोनोलॉजी और सिमेंटिक पैटर्न्स कंट्रीब्यूट करती है। क्या करती है? ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, फोनोलॉजी और अंडरलाइंग सिमेंटिक पैटर्न्स कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि मतलब नहीं तो आपको वापस देखने में दिक्कत होगी, तो मैं ये वाला कॉन्सेप्ट मैं वापस रिपीट कर ही देता हूँ, ठीक है। तो मैंने जैसा बताया था कि कोई भी L1, जैसे ये ब्रिटेन का लोग जाएगा, L2 मतलब ये चाइना में जाएंगे, ठीक है। तो इनके बीच में ट्रेड के लिए कौन सी लैंग्वेज बनेगी? L1 L2। इनको तो बात करना आता ही नहीं है, तो ये ऐसे ही सबसे पहले प्री प्रिजन मतलब ऐसे वर्ड से समझाएंगे कि शुगर शुगर शुगर, ये गैस्चर से समझाएंगे कि ये शुगर होता है। अब वो चाइना के लोग उस मतलब गैस्चर्स को देख देख के शायद वर्ड समझें, तो उसे कहते हैं प्री प्रिजन, जो जार्गन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होगा, इनके बीच में L1 और L2 के बीच में कंबाइन होके एक लैंग्वेज फॉर्म हो जाएगी। लैंग्वेज तो नहीं होगी, अनस्टेबल मतलब एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल लैंग्वेज पिजन एक्स वहाँ डेवलप हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर पिजन एक्स में क्या होगा, जो भाई सोशली पॉलिटिकल डोमिनेंट ग्रुप है ना, वो तो क्या होगा, 80% वो सारी वॉकेबलरी उसकी होगी। वॉकेबलरी किसकी होगी? जो डोमिनेंट ग्रुप होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ब्रिटेन अफ्रीका में जा रहा है, कहाँ जा रहा है? अफ्रीका में, तो अफ्रीकन में जहाँ पे जो पिजन बनेगा, वो पिजन में 80% वर्ड्स किसके होंगे? वॉकेबलरी ब्रिटेन के होंगे, और 20% किसके होंगे? अफ्रीकन लैंग्वेज के होंगे। और जो अफ्रीकन जो लैंग्वेज होगा उसमें से वॉकेबलरी तो इसने दे दी, वॉकेबलरी के अलावा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, फोनोलॉजिकल और सिमेंटिक पैटर्न्स कौन देगी? ये 20% जो अफ्रीकन लैंग्वेज है। और इस अफ्रीकन लैंग्वेज जो होती है उसे कहते हैं सब स्टेट लैंग्वेजेस, और जो ब्रिटेन ने जो 80% दिया है उसे कहते हैं सुपर स्टेट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो क्वेश्चन नंबर 10 पे थे, है ना। 10 तो हमने कर लिया, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, फोनोलॉजी एंड अंडरलाइंग सिमेंटिक पैटर्न, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। Question number 11. An expanded pigeon such as talk pigeon or Nigerian pigeon differs from a basic pigeon in that is, so expanded pigeon क्या होता है? तो हमने कहा था कि प्री पिजन होता है, फिर है ना, फिर क्या होता है, वो पिजन बन जाता है, ठीक है। और इसके बाद में वो थोड़ा सा मतलब पूरा स्टेबल तो होते ही तो क्रियोल बन जाएगा, लेकिन उससे कम तो एक्सपेंडेड पिजन बन जाता है। और ये टॉक पिजिन जो कि पपुआ नी गिनी में बोला जाता है, टॉक पिजिन, ये भी एक्सपेंडेड पिजिन है, और नाइजीरियन पिजिन भी एक्सपेंडेड है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा शायद हैज एक्वायर केस इन्फ्लेक्शन एंड लेटिन प्रीफिक्स, ये नहीं होता, ठीक है। बी हो जाएगा कि ये डेवलप्स कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स एंड सर्व्स ब्रॉडर सोशल फंक्शन बियॉन्ड बेसिक ट्रेड। ट्रेड से थोड़ा सा है ना सोशल फंक्शन में भी काम में आने लग जाता है, और हल्का सा मतलब थोड़ा सिंटैक्स और ग्रामर डेवलप होने लगते हैं। कंप्लीट नहीं होता इसमें, ठीक है, कंप्लीट में तो क्रियोल बन जाएगा, ठीक है। सो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12. वर्ड ऑर्डर इन पिजिन लैंग्वेज इज प्रीडोमिनेंटली, जो वर्ड ऑर्डर होता है पिजिन में वो क्या होता है? तो वो फिक्स सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, फिक्स्ड एसवी होता है, मैंने बोला भी था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पिजिन और पिजिन बेस्ड वेराइटी? तो इसमें से पिजिन का एग्जाम्पल कौन नहीं है? तो चाइनीज पिजिन, इंग्लिश, ये तो इसका एग्जाम्पल है ही है, ठीक है। फिर आता है रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, तो रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन इसका एग्जाम्पल नहीं है, बाकी अर्ली नाइजीरियन पिजिन इसका एग्जाम्पल है, और मेडिटेरियन लिंगुआ फ्रैंका साबिर जिसे कहते हैं, तो ये भी है। तो रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? रिसीव प्रोनाउंसिएशन क्वेश्चन आ सकता है, तो रिसीव प्रोनाउंसिएशन कहलाता है, जैसे भाई इंग्लैंड है, ठीक है, इंग्लैंड में जो हाई क्लास, वहाँ के जो हाई क्लास लोग हैं, कौन हाई क्लास? जो रिच क्लास है, या फिर स्कूल्स में जो इंग्लिश बोली जाती है, जो बहुत प्रेस्टीज एसेंट कहलाती है, उसे कहते हैं रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14. इन पिजिन phonology, what typical happens to complex consonant cluster present in the lexified language? तो जो चीज़ कॉम्प्लेक्स होती है उसे क्या कर देते हैं, ये ड्रॉप कर देते हैं कॉन्सोनेंट को, और उसे सिंपल कर देते हैं, बस इतना इजी है, ठीक है। क्या करते हैं, जब पिजिन में जो हार्ड जो वर्ड्स होते हैं, जैसे इंग्लिश के कोई हार्ड वर्ड है, तो जब वो अफ्रीका में गए होंगे तो वो वर्ड्स, तो उसको क्या इजी कर दिया जो हम बोले जा सके। जैसे हमने ग्रास का ग्रेस कर दिया था इन्होंने, ठीक है, एस पीछे से हटा दिया था, जैसे स्टैंड का टैन कर दिया, ठीक है, या स्टैंड बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दे आर सिंप्लीफाइड, उनको सिंप्लीफाइड कर दिया जाता है, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स क्लस्टर है ना, उनको क्लस्टर सिंप्लीफिकेशन कर दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15. कैन अ पिजिन सर्व एज अ मार्कर ऑफ एथनिक आइडेंटिटी और कल्चरल सॉलिडिटी फॉर अ स्पीच कम्युनिटी? तो नहीं, जो पिजिन है ना, इसमें ना नेटिव स्पीकर नहीं होते, और जब तक नेटिव स्पीकर नहीं होगा तो फर्स्ट
लैंग्वेज स्पीकर्स नहीं होंगे, और फर्स्ट लैंग्वेज स्पीकर जब होंगे ना तभी वो है ना कल्चर एथनिक आइडेंटिटी बनती है और कल्चर सोलिडिटी बनती है। तो क्वेश्चन में कहीं भी आ जाए कि भाई पिजिन है ना आइडेंटिटी क्रिएशन करता नहीं करता, ठीक है, वहां पे नेटिव स्पीकर नहीं होंगे, ठीक है, वो क्रियोल में होंगे। ये क्रियोल में आ गया तो सही हो जाएगा। पिजिन के अंदर एथनिक आइडेंटिटी भी नहीं बनती और कल्चर सोलिडिटी भी नहीं बनती, तो नो, बिकॉज इट लैक्स नेटिव स्पीकर्स एंड इट स्ट्रिक्टली अ यूटिलिटेरियन सेकेंडरी कॉन्टेक्ट कोड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, विच मॉर्फोलॉजिकल फीचर इज टिपिकली एब्सेंट इन अ पिजिन। तो पिजिन के अंदर कौन सा मॉर्फोलॉजिकल फीचर एब्सेंट होता है, ठीक है। तो हमने बोला था इसमें सफिक्स और प्रीफिक्स नहीं लगते, तो प्लूरल सफिक्स और नाउन्स इसमें नहीं होता है, जिसका हमने नाम भी बोला था कि इसे लाइक इन्फ्लेक्शन मॉर्फिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फ्लेक्शन मॉर्फिन्स। तो हमने पढ़ा था कि एब्सेंस, हमने ये पढ़ा भी था, एब्सेंस ऑफ इन्फ्लेक्शन मॉर्फिन्स, ठीक है। तो ये पिजिन के अंदर इन्फ्लेक्शन मॉर्फिन्स नहीं होते, ठीक है। तो प्लूरल सफिक्स और नाउन्स इसमें एब्सेंट होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, टेंस इन अ बेसिक पिजिन इज टिपिकली इंडिकेटेड यूजिंग। तो मैंने इसको डिटेल में, जब हमने वो पार्ट 1 में मैंने इसे डिटेल में बताया था कि जो टेंस होते हैं, टेंस को है ना क्या करते हैं, एडवर्ब्स के थ्रू समझा दिया जाता है, ठीक है, पिजिन के अंदर, ठीक है ना। तो एडवर्ब कहाँ आ रहा है, तो इसमें टेम्पोरल एडवर्ब्स यस्टरडे को बाय और बाय से मतलब एक्सप्लेन कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पिजिन में क्या कहते हैं, टेंस को है ना एडवर्ब से, टेम्पोरल एडवर्ब से समझा दिया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन टू म्यूचुअली अनइंटेलिजिबल लैंग्वेज मीट व्हाई डज द सोशियो पॉलिटिकल डोमिनेंट ग्रुप्स लैंग्वेज बिकम द लेक्सिफर। तो जो ये पूछ रहा है कि भाई जब L1 और L2 के जो लोग मिल रहे हैं तो उसमें पिजिन बन रहा है एक्स, ठीक है ना। तो ये पूछा है कि L1 के लोग है ना क्यों उनकी 80% लैंग्वेज के अंदर चलती है, मतलब उसमें जो एक्स लैंग्वेज बनी है उसमें 80% लैंग्वेज 1 वाले हैं, ऐसा क्यों है? क्यों है ऐसा कि सोशियो पॉलिटिकल डोमिनेंट ग्रुप है ना वो लेक्सिफर ही बनती है, ठीक है, कि वो 80% अपनी चलाती है, ठीक है, जिसे हम सुपर स्ट्रेटा कहते हैं, ठीक है। वो क्यों बनता है? तो ऑप्शन में देखते हैं, बिकॉज इट इज इनहेरेंटली मोर लॉजिकल, ये तो नहीं होगा। बिकॉज द सबऑर्डिनेट ग्रुप नीड्स टू लर्न वर्ड्स फ्रॉम द डोमिनेट ग्रुप कंट्रोलिंग ट्रेड एंड पावर। हाँ, ये सही है, क्योंकि क्या होता है कि जो जैसे ब्रिटेन ट्रेड करने गया है, ठीक है, ब्रिटेन, तो ब्रिटेन को पता है कि मतलब सॉल्ट को, मतलब नमक को सॉल्ट कहते हैं या शुगर को शुगर कहते हैं, और वो ट्रेड करने वाले हैं, वो ट्रेड करने वाले तो वो और जगह बेचेंगे उस चीज़ को। तो क्या होगा, वर्ड्स क्या होंगे, हमें जो ट्रेड कम्युनिटी जो डोमिनेट करती है ना ट्रेड वर्ड्स, हमें उससे लेने पड़ेंगे, क्योंकि वो ट्रेड पूरे वर्ल्ड में कर रहे हैं, वो यूनिवर्सल वर्ड्स है जो कि हर कोई समझ जाएगा। तो क्या होता है, ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये वर्ड्स हम जो वॉकेबलरी होती है ना, वॉकेबलरी हम 80%, जिसे हम सुपर स्ट्रेटा कहते हैं या सुपर स्ट्रेट लैंग्वेज कहते हैं, तो ये हम क्यों लेते हैं, क्योंकि ये ट्रेड पावर होता है, क्योंकि ये कंट्रोल करते हैं ट्रेड और पावर को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, बिस्लामा स्पोकन इन वनातु ओरिजिनेटेड एज अ इंग्लिश बेस्ड एक्सपेंडेड पिजिन, व्हाट डोमेन वाज इट्स अर्ली वॉकेबलरी टाइड टू। सो ये जो वनाउतु जो है पिजिन, ये कहाँ बोला जाता है, ये है ना बिस्लामा, जो 19th सेंचुरी के अंदर जो पैसिफिक ट्रेड थे ना, जो साउथ अमेरिका के अंदर जो कॉलोनीज थी जहाँ पे प्लांटेशन लेबर्स जो काम करते थे ना, तो ये वहाँ से ड्राइव हुआ है और फ्रेंच लैंग्वेज से हुआ। ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो इसको आप अवॉइड कर सकते हैं, ये थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल का है, जो कि लिंग्विस्टिक में ही जो मास्टर्स कर रहे हैं ये उन्हें पूछा जाता है। आपके इतना डेप्थ में आई डोंट थिंक सो कि इतना आएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 20, पिजिन फ्रेंच इन वियतनाम डिसअपियर्ड शॉर्टली आफ्टर फ्रेंच कॉलोनियल फोर्सेज डिपार्टेड द डेमोन्स्ट्रेट दैट। तो मैंने बताया था कि जो वियतनाम में है, वियतनाम के अंदर फ्रांस लोग जब ट्रेड करते थे तो वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे वियतनाम ये फ्रेंच पिजिन डेवलप हो गया था, ठीक है। लेकिन जब फ्रेंच कॉलोनियल फोर्सेज चली गई तो वहाँ पे जो पिजिन है वो डिसअपियर हो गया। तो ये क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है? तो ए, पिजिन आर परमानेंटली नेचुरल लैंग्वेज नहीं, ये तो टेम्पररी होती है, ठीक है। पिजिन डिके ड्यू टू लैक ऑफ ग्रामर, ऐसा कुछ भी नहीं है। सी, पिजिन कॉलेप्स व्हेन द प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन दैट जनरेटेड देम सीजेस। हाँ, तो ये सही है, पिजिन कॉलेप्स हो जाता है जब ट्रेड, जो प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन क्या थी, ट्रेड थी, जो ट्रेड ही अगर सीज मतलब डिमिनिश हो गया या फिर एंड हो गया तो फिर जो पिजिन जो लैंग्वेज है वो भी सीज हो जाएगी या फिर बिल्कुल एंड हो जाएगी। सो हमने 20 क्वेश्चन देखे, हमने जो भी हमने नोट्स पढ़े थे उसको अप्लाई किया, आई गिव माई बेस्ट। तो अभी तक आप देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। आगे हम क्रियोल देखेंगे और क्रियोल फिर अगली वीडियो जो आएगी वो क्रियोल के क्वेश्चंस पे आएगी फिर। और आगे मैंने डायलेक्ट और रजिस्टर पे वीडियो बना रखी है, आप अपनी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड आपको और भी बहुत सारी ग्रामर क्लासेस और लिटरेचर से क्लासेस मिल जाएगी। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स
एंड शो योर सपोर्ट, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही इतने एनरिच नोट्स पॉसिबल हो पाएंगे। और अगर आप अगली 2027 फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि आरपीसी इतने पेपर इजी बना नहीं रहे कि आप एट द एंड ऑफ द डे मतलब 4 या 5 महीने में आप निकाल देंगे। तो नोटिफिकेशन की टेंशन मत लीजिए, अभी जो लोग पढ़ रहे हैं ना वही पेपर निकालेंगे। तो आप अभी से पढ़िए, आप हर डिस्ट्रैक्शन हटा दीजिए और आप फोकस करिए पढ़ाई पे। तो हमने इतना कर लिया है, और सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।